फाइनल एलिमिनेशन चैम्बर पीएलई हो चुके हैं खत्म। इस पीएलई में कोडरोज ने रॉक को चैलेंज कर दिया है। उसके बाद क्या सेथ रॉलिंस कोडरोज को धोखे देने वाले हैं, क्योंकि भाई वो हिंट दे चुके हैं। उसके बाद भाई इस पीएलई में हमारे एलिमिनेशन चैम्बर 2 निकल के आए हैं, तो कौन है ये लोग, ये सब बताने वाला हूँ। अब बस इस वीडियो में बन रहे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ बगा और आप देख रहे हो रेसलडोम। एलिमिनेशन चैम्बर पीएलई की किकऑफ शो में काबुकी वॉरियर वर्सेस इंडी हार्टवेल एंड कैंडिलेरी के बीच वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने के लिए मिलती है। भाई इंडी हार्टवेल ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग्स करती है, तो भाई इसलिए बहुत ही ज्यादा पॉप मिलती है इंडी हार्टवेल को। अगर इस मैच के एंडिंग के बारे में बात करें तो भाई इस मैच में कायरी सेन अपने फिनिशर लगाती है, फिर पिन करके अपनी चैंपियनशिप रिटर्न कर लेती है। तो भाई उसके बाद ये मैच खत्म होने के बाद स्टैंडिंग ऑप्शन भी मिलती है इंडी हार्टवेल को ऑस्ट्रेलिया के लोगों की तरफ से। देन मेन शो एलिमिनेशन चैम्बर पीएलई के ऊपर ओपनिंग में ही वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच देखने के लिए मिलती है। तो भाई इस मैच को पहले बेकी लिंच एंड नोएमी स्टार्ट करती है। इस मैच में कुछ ही देर के बाद ट्रिफनी ने नोएमी को डायरेक्ट रोल अप करके एलिमिनेट कर देती है भाई बहुत ही जल्दी इस मैच में। फिर उसके बाद ट्रिफनी की जलवा देखने के लिए मिलती है इस मैच में, जहाँ पर ट्रिफनी पॉड के ऊपर से मून शॉट भी लगाती है। ये एक ऑसम सीन था इस मैच का। उसके बाद भाई इस मैच में लिव मॉर्गन अपनी फिनिशर ट्रिफनी टाटस के ऊपर लगा देती है, फिर पिन करके ट्रिफनी टाटस को एलिमिनेट कर देती है। उसके बाद इस मैच में रैकेल रोड्रिगेज की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर भाई पूरी तरीके से सबको डोमिनेट कर रही थी रैकेल रोड्रिगेज, पूरा तेज कर दे रही थी भाई रिंग में जो भी उसके खिलाफ आ रही थी। लेकिन भाई इस मैच में बियांका ब्लेयर ने रैकेल रोड्रिगेज को ईएसटी लगा करके पिन करके एलिमिनेट कर देती है। फिर उसके बाद इस मैच की एंडिंग में 3 महिलाएं बचती है, बेकी लिंच, लिव मॉर्गन एंड बियांका ब्लेयर। तो उसके बाद इन तीनों के बीच फाइट देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर लिव मॉर्गन डायरेक्टली रोल अप कर देती है बियांका ब्लेयर को, फिर एलिमिनेट कर देती है। जैसे एलिमिनेट करती है भाई बेकी लिंच तुरंत ही मैन हैंडल स्लैम लगा देती है लिव मॉर्गन को, देन पिन करके इस मैच को जीत जाती है। फिर वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर की विनर बन जाती है बेकी लिंच। तो इसका मतलब ये है कि भाई बेकी लिंच रेसलमेनिया में रिया रिप्ली को फेस करने वाली है। देन नेक्स्ट शो के ऊपर द कैच रिपब्लिक वर्सेस जजमेंट डे के बीच अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने के लिए मिलती है। तो भाई ये मैच में पहले अनाउंसर इस मैच के बारे में अनाउंस कर रहे थे, तभी भाई डोम ने माइक को छीन लेते हैं, फिर वो अनाउंस करते हैं। भाई लिटरली यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बू मिल रही थी डोमिनिक मिस्ट्रियो को, कुछ भी सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी भाई इस अनाउंस के ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं जजमेंट डे, जहाँ पर अपनी चैंपियनशिप को राइज वगैरह भी करते हैं। फिर जब ये अनाउंसमेंट खत्म होती है तभी द न्यू कैच रिपब्लिक रिंग के साइड ठिकाना लगा देते हैं डोमिनिक मिस्ट्रियो। फिर उसके बाद ये मैच हमको देखने के लिए मिलती है। इस मैच में भाई भर भर के इंटरफेरेंस देखने के लिए मिल रही थी डोमिनिक मिस्ट्रियो की, जिस वजह से रेफरी यहाँ पर डोमिनिक मिस्ट्रियो को इस मैच की रिंग साइड से भगा देती है। अब बात करते हैं इस मैच के बारे में, तो भाई ये मैच बहुत ही ज्यादा टॉप नॉच का मैच था। इस मैच के एंडिंग में डेमन प्रिस्ट दोनों ओपोनेंट को टॉप रोप के ऊपर से साउथ ऑफ हेवन चोकस्लाम हिट करते हैं, देन फिन बॉलर कुदेग्राट पिडोन के ऊपर हिट करते हैं, फिर पिन करके अपनी टीम को विक्ट्री दिलाता है। सो इस तरीके से इस मैच में अपनी चैंपियनशिप रिटर्न करते हैं जजमेंट डे। उसके बाद हमको शो के ऊपर ग्रेसन वाला इफेक्ट देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर पहले ऑस्टिन थ्योरी आते हैं, फिर वो ग्रेसन वालर को कॉल आउट करते हैं। तो भाई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बिग लाउड पॉप मिलती है यहाँ पर ग्रेसन वालर को, क्योंकि भाई ग्रेसन वालर ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग्स कर रहे थे, इसलिए भाई बहुत ही ज्यादा बड़ा पॉप मिलती है उनको। वो आते हैं भाई सिंपल से यहाँ पर छापरी किंग सेथ रॉलिंस को कॉल आउट करते हैं। भाई सेथ रॉलिंस लिटरली 3 आंखों की चश्मा पहन के आ गए थे। उसके बाद भाई वो कोडरोज को भी कॉल आउट करते हैं। देन भाई यहाँ पर ग्रेसन वालर छेड़ने की कोशिश करते हैं कोडरोज को। वो कहते हैं कि भाई तूने बहुत ही बड़ा रेसलमेनिया का मैच बर्बाद कर दिया है, रॉक वर्सेस रोमन रेंज का मैच को, ऐसा बोलते हैं। इसके रिप्लाई में कोडरोज कहते हैं कि मैंने उसको बर्बाद नहीं किया है, रॉक ही इसका करता धरता है। वो कहते हैं कि रॉक तो खुद को पीपुल चैंप कहता है ना, तो आज वो शो के ऊपर क्यों नहीं है, क्योंकि पीपुल चैंप का मतलब ये है कि भाई लोगों के आसपास रहना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। फिर उसके बाद भाई ग्रेसन वालर कहते हैं कि तो चलो रॉक तो नहीं है, रोमन रेंज को एक्नॉलेज करो, ऐसा बोलते हैं। भाई रोमन रेंज को ऑस्ट्रेलिया की क्राउड एक्नॉलेज कर रहे थे। इसी मोमेंट पर भाई सेथ रॉलिंस भी अपने हाथ ऊपर उठा दिए थे, लेकिन रुक जाते हैं। फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस प्रोमो कोड करते हुए कहते हैं कि मेरे पास एक सीक्रेट है, ऐसा बोल के भाई वो सीक्रेट रिवील करते हैं। वो कहते हैं कि मैं कुछ ही दिनों में मेडिकल क्लियर होने वाला हूँ, फिर उसके बाद मैं रेसलमेनिया में अपनी मैच कॉम्पीट करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं एलिमिनेशन चैम्बर विनर को रेसलमेनिया में हराने वाला हूँ, फिर अपनी चैंपियनशिप रिटर्न करने वाला हूँ, ऐसा बोलते हैं। फिर उसके बाद भाई कोडरोज कहते हैं कि रेसलमेनिया में मैं तो रोमन रेंज को फेस कर रहा हूँ, लेकिन रॉक ने मेरे को चाटा वाटा मारा है, उसका बदला तो मैं लेके ही रहूंगा, क्यों ना मैं उससे पहले रॉक के खिलाफ चले जाऊँ, ऐसा बोल रॉक के खिलाफ मैं 1v1 जाऊंगा, ऐसा बोलते हैं। फिर वो रॉक को चैलेंज कर देते
देते हैं भाई। फिर उसके बाद सत्यनारायण भी कहते हैं कि तू रॉक के खिलाफ जा रही है, इसका मतलब ये कि पूरा ब्लोडन रॉक के साथ है, तू डरने का कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद भाई ग्रेसन वालर कुछ बोलने वाले थे, ग्रेसन वालर से ऑस्टिन थ्योरी माइक छीन लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि क्या बकचोदी चल रही है, ऐसा बोलते हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम रॉक के बारे में कैसे उल्टा सुल्टा बोल सकते हो, ऐसा बोल के भाई वो खुद सस्ता रॉक बन जाते हैं ऑस्टिन थ्योरी। तो यहाँ पर भाई सत्यनारायण ये देख के अच्छा तू सस्ता वाला रॉक बन रहा है, ऐसा है तो भाई तू अपनी बॉडी दिखाए, फिर रॉक की जैसा प्रोमो कोड कर रहे ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी ऐसा ही कर रहे थे भाई, लेकिन यहाँ पर सत्यनारायण ऑस्टिन थ्योरी का ठिकाना लगा देते हैं। फिर भाई क्रॉप स्टॉम्प वगैरह मार देते हैं। जब सत्यनारायण ऑस्टिन थ्योरी को मारे थे भाई, यहाँ पर सिंपल सा खड़ा होके ग्रेसन वालर देख रहे थे भाई। मेरे को तो लग रहा है इनका ब्रेकअप होने वाला है, फिर रेसलमेनिया में इन दोनों का मैच होने वाला है। तो उसके बाद ये सेगमेंट खत्म हो जाती है। तो आपको कैसा लगा ये सेगमेंट भाई? मैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था इस सेगमेंट से कुछ ना कुछ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होगा, नहीं तो भाई यहाँ पर रॉक और रोमरेंस हो गए, लेकिन कुछ भी नहीं देखने के लिए मिला। तो आपका क्या ख्याल है इस सेगमेंट के बारे में? अगर आप बहुत ही ज्यादा नाराज हो तो भाई आप कमेंट सेक्शन में भर भर के गाली भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देन नेक्स्ट शो के ऊपर मेंस एलिमिनेशन चैंबर मैच देखने के लिए मिलती है। इस मैच को एली नाइट एंड ड्रू मैकिंटायर स्टार्ट करते हैं। इस मैच में धीरे धीरे सुपरस्टार पोर्ट से निकलते हैं। फिर भाई इस मैच में लास्ट लोगन पॉल निकलते हैं। भाई जब लोगन पॉल निकल रहे थे भाई, केविन ओवन आके सामने खड़ा हो जाते, तो लोगन पॉल डोर को लॉक करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन केविन ओवन अंदर जाते हैं, फिर तोड़ फोड़ को रख देते हैं लोगन पॉल को। भाई अंदर तो पहलते हैं, बाहर लाके भी भाई पहलते हैं, फिर भाई रिंग में ही पहलते हैं। तो इसी बीच भाई बॉबी लास्ली भी आ जाते हैं। भाई तुम्हारे बीच इतना पहलाई चल रही है तो मैं भी पहल देता हूँ, सब बोल के भाई केविन ओवन को वो पोड़ के आर पार भेज देते हैं। फिर उसके बाद वो लोगन पॉल को एक स्पीयर हिट करते हैं, जहाँ पर दोनों सुपरस्टार पोड़ के अंदर चले जाते हैं। भाई एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल सीन था इस मैच में। फिर उसके बाद भाई इस मैच में ड्रू मैकिंटायर 2 लगातार क्लेमोर किक हिट कर देते हैं बॉबी लास्ली को, फिर पिन करके पहला एलिमिनेट कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर बॉबी लास्ली को। फिर उसके बाद इस मैच में एली नाइट का दबदबा देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर वो पहले रैंडी ऑर्टन को अपनी फिनिशर लगाते हैं BFT, देन वो ड्रू मैकिंटायर को BFT लगाते हैं, फिर पिन करने के लिए जाते हैं। इसी मोड पर भाई एजे स्टाइल आके चेयर वगैरह में अटैक कर देते हैं एली नाइट को, देन वो चेयर के ऊपर ही स्टाइल क्लास लगा देते हैं, फिर चले जाते हैं एजे स्टाइल, जहाँ पर भाई सिंपल से हमारे ड्रू मैकिंटायर हाथ रख देते हैं एली नाइट के ऊपर। फिर इस तरीके से यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं एली नाइट। देन इस मैच में केविन ओवन अपनी जलवा दिखा रहे थे, लेकिन भाई रैंडी ऑर्टन आर को हिट कर देते हैं केविन ओवन को, फिर पिन करके एलिमिनेट कर देते हैं रैंडी ऑर्टन केविन ओवन को। फिर उसके बाद इस मैच में तीनों सुपरस्टार बचते हैं, लोगन पॉल एंड ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन। इन्हीं तीनों के बीच भाई लोगन पॉल अपनी ब्रास नकल दिखा करके बहुत ही ज्यादा शो कर रहे थे। इसी मोड पर भाई रैंडी ऑर्टन आके आउट ऑफ नोवेयर एक आरकेओ हिट कर देते हैं लोगन पॉल को, फिर पिन करके एलिमिनेट कर देते हैं। फिर उसके बाद भाई इस मैच में बचते हैं रैंडी ऑर्टन एंड ड्रू मैकिंटायर। फिर इन दोनों के बीच फाइट देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर भाई ड्रू मैकिंटायर रैंडी ऑर्टन को उठा करके पटकते हैं। तो इसी दौरान भाई रैंडी ऑर्टन बहुत ही ज्यादा ड्रामा करते हैं अपनी बैक को लेकर। भाई बहुत ही ज्यादा सीरियस इंजरी हो गई थी रैंडी ऑर्टन को। वही रियल स्टोरी भाई इस मैच में यूज करते हैं रैंडी ऑर्टन। ये एक प्लान था भाई रैंडी ऑर्टन का, वो सिंपल से ऐसा प्लान वगैरह कर रहे थे भाई। ऐसा प्लान वगैरह करके ही भाई ड्रू मैकिंटायर को डायरेक्ट आउट ऑफ नोवेयर एक आरकेओ हिट कर देते हैं। उसके बाद भाई पिन करने वाले ही थे, इसी मोमेंट पर भाई लोगन पॉल आके ब्रश नकल से पंच हिट कर देते हैं। यही मौके का फायदा उठा करके ड्रू मैकिंटायर सिंपल सा रैंडी ऑर्टन के ऊपर हाथ रख देते हैं। फिर इस तरीके से इस मैच को जीत जाते हैं ड्रू मैकिंटायर, फिर बन जाते हैं मेंस एलिमिनेशन चैंबर के विनर। तो इसका मतलब ये कि भाई अब ड्रू मैकिंटायर शतरंज के खिलाफ जाने वाले हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट शो के ऊपर ट्रिपल एच देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर भाई वो ऑस्ट्रेलिया की क्राउड को थैंक यू बोलते हैं। फिर वो 15,000 की प्लस है ये ऑस्ट्रेलिया की क्राउड का अटेंडेंस एलिमिनेशन चैंबर का, ऐसा बोल के भाई वो अनाउंस करते हैं। फिर वो थैंक यू वगैरह बोल के यहाँ से सरक लेते हैं ट्रिपल एच, कुछ सा प्रोमो कोड करके चले जाते हैं ट्रिपल एच। फिर हमको एलिमिनेशन चैंबर की मेन इवेंट में निया जैक्स वर्सेस रिया रिप्ली के बीच मैच देखने के लिए मिलती है वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। ये लिटरली भाई इसलिए मेन इवेंट में था क्योंकि भाई रिया रिप्ली ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग्स करती है, इसलिए भाई इस मैच को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेन इवेंट में रख दिया था। इस मैच में भाई इतना कुछ खास भी नहीं था, लेकिन भाई इस मैच में निया जैक्स बहुत ही ज्यादा डोमिनेट कर रही थी रिया रिप्ली को। इस मैच के बीच में सोमन ड्रॉप देखने के लिए मिल रही थी हमको। तो भाई इस मैच के एक मोमेंट पर अनाउंस टेबल के ऊपर सोमन ड्रॉप लगाती है निया जैक्स, देन भाई वो फ्रॉक प्लास भी लगाती है अनाउंस टेबल के ऊपर रिया रिप्ली को। अनाउंस टेबल भी टूट जाती है, देन वो रिंग के अंदर लेके अपनी फिनिशर लगाती है रिया रिप्ली को, फिर पिन करती है, इसके ऊपर किक आउट कर देती है रिया रिप्ली। एक ओएमजी मोमेंट था इस मैच में। इस मैच के एंडिंग के बारे में बात करें तो भाई मैच के एंडिंग में रिया रिप्ली निया जैक्स को टॉप रोप के ऊपर से एक सुप्लेक्स लगाती है, देन भाई अपनी फिनिशर रिपटाइड लगाती है, फिर पिन करके इस मैच को जीत जाती है, फिर अपनी चैंपियनशिप रिटर्न कर लेती है। ये मैच खत्म होने के बाद इस विक्ट्री को सेलिब्रेशन करती है रिया रिप्ली, अपनी फैमिली के भी पास जाती है भाई, ऐसा वगैरह सीन देखने के लिए मिलती है। मतलब बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी रिया रिप्ली। तो ये कुछ देखने के लिए मिलती है एलिमिनेशन की चैंबर में। तो आपको कैसा लगा ये शो? मेरे को तो भाई इतना भी कुछ खास नहीं लगा है। और आप इस शो को 10 में से कितना रेटिंग देना चाहोगे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। आज का वीडियो बस इतना तक ही थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।